हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के एक बहुत ही कॉमन एरर को फिक्स करेंगे, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जब आप एक्सेल में नए होते हो और डे टू डे लाइफ में आप एक्सेल को यूज करते हो। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हम लोग फ्रीज पेन्स जो होते हैं उससे रिलेटेड सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो एक्सेल ओपन हो गया, अब यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ कॉलम्स है। ठीक है, जैसे ऑर्डर आई डी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आई डी, प्रोडक्ट आई डी। अब यहाँ पर जैसे मान के चलो आप स्क्रॉल करते हो, तो यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि जब आप नए डेटा सेट में होते हो तो आपको पता नहीं चलता कि जैसे ये जो डी वाला कॉलम है, ये जो डेटा है एल एम, इस कॉलम का नाम क्या है, ये कौन सा कॉलम है। ठीक है, अब जैसे ये है C38, इसका पता नहीं कौन से कॉलम का। ठीक है, मतलब कॉलम का नाम नहीं पता है, ये कस्टमर आईडी है या फिर ऑर्डर आईडी है या फिर और क्या सा शिपिंग आईडी है, हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, अगर आप पुराने रहते हो सेम आईडी पे, मतलब कि सेम डेटा पे आप काम करते रहते हो बहुत लंबे समय से, तब तो आप फेमिलियर हो जाते हो, लेकिन नए डेटा सेट में नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसके लिए करें क्या। इसके लिए एक ऑप्शन है बहुत सिंपल। यहाँ पर आपको जाना है, जैसे रिव्यू है उससे बगल में व्यू, आपको टैब दिखाई देगा, विंडोज़ का एक ग्रुप मिलेगा जिसमें फ्रीज पेन्स दिखाई देगा। ठीक है, फ्रीज टॉप रो, जैसे ही मैंने किया इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो फ्रीज हो चुका है। ठीक है, ये तो गया पेन में, मतलब कि आई मीन रो में। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर आईडी है, ये तो अभी इस तरह से आप देखो ये हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, अभी पॉसिबल है क्या होता ही है, जैसे कि ये, जैसे कि यहाँ पर A2 है, यहाँ पर ऑर्डर डेट होता है, यहाँ पर कस्टमर आईडी होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी होता है। मतलब कि जो कॉलम्स के नेम है वो हॉरिजॉन्टली ना होकर वर्टिकली होता है, मतलब कि इस तरह से होता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर होता है इस तरह से अगर होता तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग स्क्रॉल राइट करते हैं। और उस समय में भी हम लोगों को ये नीड होता है कि ये वाला जो कॉलम है वो फ्रीज हो जाए। तो उसके लिए क्या हम लोग करते हैं, फ्रीज पेन्स पे जाना है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। देखो जैसे ही मैंने किया, ऑर्डर आईडी वाला जो कॉलम है वो फिक्स हो चुका है। ठीक है, फ्रीज हो चुका है, और बाकी सभी जो मूव हो रहे हैं। इसको अनफ्रीज करना हो, अनफ्रीज पेन्स। ठीक है, रो अगर अनफ्रीज करना हो या फिर कॉलम अनफ्रीज करना हो, सिंपली यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर अनफ्रीज का ऑप्शन जो है दिखाई देगा। अब आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है कस्टम फ्रीज का। अब जैसे कि इस सेल को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, C5, इससे पहले मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ, ये होगी हाईलाइट होगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर, मतलब कि ये सभी जो है जितने भी ऊपर में है, ठीक है, ये सारे, ठीक है, ये सारे जो फ्रीज रहे और ये भी रहे। ये तो मतलब कि ऊपर वाला हो गया। ठीक है, इस तरह से, और ये जो लेफ्ट में जो हो गया कॉलम में, ठीक है, ये भी मतलब कि इसके इधर जो है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट वगैरह जो है, ये भी फ्रीज है। मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, जो कस्टम फ्रीज में आ जाएगा, व्यू में जाना है, फ्रीज पेंस, फ्रीज पेंस। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो है सारा, अभी मैं मतलब मान के चलो स्क्रॉल डाउन में करता हूँ, तो स्क्रॉल डाउन जब मैं करूँगा तो यहाँ से लेकर मतलब 5 ऊपर वाला रो जो है, 1 2 3 4, ये सब जो है फ्रीज रहेगा। देखो 1 2 3 4, 4 रोज जो है स्टार्टिंग का फ्रीज है। ठीक है, जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो इसी को अगर मैं स्क्रॉल राइट करता हूँ, तो क्या हुआ कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट का जो कॉलम, ये दोनों कॉलम ये फ्रीज रहेंगे। देख लो, वही हुआ जैसा मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरह से ये जो है फ्रीज रहा। ठीक है, अनफ्रीज करना है, यहाँ पर जाओ अनफ्रीज करो। ठीक है, इसको मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, जैसे कि ये है यहाँ पर। ठीक है, F10 अब जाते हैं, ये मैंने कर दिया। ठीक है, जस्ट टू शो यू। अब यहाँ पर होगा कि ये जो 10 रोज है टोटल, जब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, जब मैं स्क्रॉल डाउन इस तरह से करूँगा तो ये जो ऊपर वाले सारे रोज जो है वो मतलब कि फ्रीज हो जाएंगे। और जो कॉलम्स है वो कॉलम्स, कुछ ये कॉलम्स, ये सभी कॉलम्स जो है वो फ्रीज हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उस सेल में चले जाना है, हाईलाइट करने से कुछ सेल में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू में चले जाना है, फ्रिज पेंस, फ्रिज पेंस। जैसा मैंने बताया था, देखो ऊपर के स्टार्टिंग के जो 9, मतलब कि मैंने 10 बता दिया, सॉरी। ठीक है, जहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया उसके ऊपर जो है, ठीक है, उसके ऊपर टोटल 9 रोज थे, तो वो जो है फ्रीज हो चुके हैं, देख लो। अब जैसे मैंने बताया था कि ये सभी ठीक है, ये जहाँ तक सिलेक्टेड है, तो इससे पहले ABCDE है, ये सभी कॉलम जो फ्रीज रहेंगे। दिखा दे रहा हूँ, देख लो, ABCDE फ्रीज है। अनफ्रीज करना है, फ्रीज पेंस अनफ्रीज। ठीक है, एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ जाते जाते, ये यहाँ पर जाते हैं, इसको पहले मैं यहाँ पर से कर ले रहा हूँ नो फिल। एक जो बहुत ही अच्छा तरीका होता है वो होता है Ctrl+T, टेबल में इसको कन्वर्ट कर दो,
ये स्टार्टिंग के मतलब टॉप रो के लिए होता है, ठीक है। इस तरह से अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, कस्टमर नेम वगैरह जो आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका का, मतलब कि इसको जो है टेबल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से फ्रीज पेंस वाले ऑप्शंस को यूज करना है। कोई डाउट हो या फिर कुछ जानना चाहते हो, एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।